राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वत जो तिथि निर्धारित है मतगणना से लेकर के चुनाव के, उसी पर चुनाव होंगे नगर निकायों के। भारतीय जनता पार्टी के लाख कुछ चक्र के बावजूद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया था प्रभावित करने का चुनाव को, तो अब तो उनके बेनकाब हो चुके हैं। अत्यंत पिछड़ों को जिस तरह से हकों पर पहरा देने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी कि हम छीन लेंगे इनका हक, तो आज चुनाव आयोग का फैसला स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था वो मील का पत्थर साबित होगा अत्यंत पिछड़ों के सर्वांगीण विकास में, उनके अधिकारों में। अंततः अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने की है, चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई और इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वह उजागर होता है। आज भी सुशील मोदी जी ने कहा कि इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन आज अंतिम रूप से इलेक्शन कमीशन ने फिर से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी साजिश करें, यह सुविधा नहीं रुक सकती। राज्य सरकार की मंशा निकाय चुनाव को कराने की नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आज अधिसूचना जारी करना, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उसने कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग सक्षम नहीं है और उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना ये गैर संवैधानिक है। जो डेडिकेटेड और गैर राजनीतिक आयोग का गठन कर ही ट्रिपल टेस्ट कराना और उसके आधार पर ही, रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा तय करके चुनाव कराना, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार एन केन प्रकरण इस चुनाव को रोकना चाहती है, बाधित करना चाहती है। इसलिए ये पहले भी इसने चुनाव की घोषणा की, फिर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद ये अधिसूचना जारी करना, ये संवैधानिक तौर पे जो है से ये अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अवहेलना कर रही है।